प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के 5वें बुढ़वा मंगलवार के दिन सुनिए बुढ़वा मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। बुढ़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के व्रत रूप में मनाया जाता है और ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवारों को आयोजित किया जाता है। इसे प्रचलित भाषा में बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। बुढ़वा मंगल व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्राचीन कथा के अनुसार महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए हुए भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अपने सेवकों में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते, इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी और बलवान हैं, कृपा करके गंधमादन पर्वत से दिव्य पुष्प लाकर मुझे दीजिए, मैं उन्हें अपनी वेणी में सजाना चाहती हूँ। द्रौपदी की बात सुनकर भीम तुरंत गदा उठाकर गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। वे बड़े गर्व और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वह बहुत प्रसन्न होंगी। चलते चलते उन्होंने देखा कि मार्ग में चलते हुए वे अपने बल और पराक्रम के विषय में सोच रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल वानर मार्ग के बीच बैठा हुआ है। उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी, जिससे आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो गया था। भीम ने क्रोधित होकर कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध और अशक्त हूँ, मुझ में अपनी पूंछ हटाने की भी शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर आगे निकल जाओ। भीम को ये सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि जिस पूंछ को एक बूढ़ा वानर नहीं हटा सकता, उसे हटाना मेरे लिए कौन सा कठिन काम है। भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ तनिक भी नहीं हिली। फिर उन्होंने दाएं हाथ से प्रयास किया, तब भी पूंछ नहीं हिली। अब भीम ने दोनों हाथों से पूरा बल लगाया, फिर भी पूंछ अपनी जगह से नहीं हटी। भीम आश्चर्यचकित रह गए। उनके शरीर से पसीना बहने लगा। उनका सारा अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वानर देव, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब वो वृद्ध वानर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और कहा, हे भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से मैं यहाँ तुम्हारा अभिमान दूर करने आया हूँ। फिर हनुमान जी ने भीम को उपदेश दिया कि मनुष्य को कभी भी अपने बल, धन, ज्ञान या सामर्थ्य का घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। ये सुनकर भीम की आंखें खुल गईं। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। हनुमान जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, महाभारत युद्ध में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। इसके बाद भीम दिव्य पुष्प लेकर लौट आए और द्रौपदी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार बुढ़वा मंगलवार की प्रथम कथा पूर्ण हुई। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धार्मिक और सदाचारी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ब्राह्मण प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उसकी पत्नी भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखती थी। एक बार किसी कारणवश घर में अन्न नहीं था। उस दिन मंगलवार था। ब्राह्मणी ने ना तो हनुमान जी को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। उसने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। इस प्रकार वह कई दिनों तक भूखी प्यासी रही। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर पुत्र प्रदान किया और कहा, ये बालक तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने उस बालक को देखा और आश्चर्य से पूछा, ये बालक कौन है? ब्राह्मणी ने सारी बात बताई,
लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने बालक को कुएं में डाल दिया। घर लौटने पर उसने देखा कि बालक सुरक्षित घर में खेल रहा है। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, ये बालक मैंने ही तुम्हें दिया है, इसकी रक्षा करो। सुबह उठकर ब्राह्मण को सुबह उठकर ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी और पत्नी सहित नियमित रूप से मंगलवार का व्रत करने लगा। हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार बुढ़वा मंगलवार की दूसरी कथा भी पूर्ण हुई है। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने भीम का अभिमान दूर किया और ब्राह्मण दंपति की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पांचवें बुढ़वा मंगलवार की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो, रोग और चिंता दूर हो तथा जीवन सुखमय बन जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कुंडलपुर नामक नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी सुनंदा को संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। सुनंदा बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वो प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत रखती और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इससे उसे बहुत दुख हुआ। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। वो प्रतिदिन भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती, पर स्वयं भूखी प्यासी रहकर हनुमान जी का स्मरण करती रही। 7 दिन बीत गए। अगले मंगलवार को सुनंदा अत्यंत दुर्बल होकर मूर्छित हो गई। उसकी अटूट भक्ति देखकर बजरंगबली प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांग। सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी बोले, तुझे एक कन्या की प्राप्ति होगी और उसके अंगों से प्रतिदिन सोना निकलेगा। कुछ समय बाद सुनंदा को एक सुंदर कन्या हुई। उसका नाम रत्नावली रखा गया। रत्नावली के अंगों से प्रतिदिन सोना प्राप्त होता था। इससे नंदा ब्राह्मण शीघ्र ही बहुत धनवान बन गया। समय बीतता गया और रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। सुनंदा ने अपने पति से कहा कि अब कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसके लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। नंदा ब्राह्मण ने अपने दूत को भेजा। दूत को सोमेश्वर नाम का एक गुणवान और सुंदर ब्राह्मण युवक मिला। शुभ मुहूर्त में रत्नावली और सोमेश्वर का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन नंदा के मन में लोभ आ गया। वह सोचने लगा कि यदि रत्नावली ससुराल चली गई तो प्रतिदिन मिलने वाला सोना बंद हो जाएगा। लोभ ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया। उसने अपने दूत को आदेश दिया कि रास्ते में अवसर पाकर सोमेश्वर की हत्या कर दे। दूत ने वैसा ही किया और सोमेश्वर का वध कर दिया। जब ये समाचार रत्नावली को मिला तो वो विलाप करने लगी। उसने कहा, पति के बिना जीवन व्यर्थ है, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। सोमेश्वर की चिता तैयार की गई। रत्नावली अपने पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। तभी मंगलदेव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, मैं तेरी पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांग। रत्नावली ने कहा, हे देव, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मंगलदेव ने सोमेश्वर को पुनः जीवित कर दिया और कहा, आज से जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। फिर रत्नावली ने एक और वरदान मांगा, हे मंगलदेव, जो भी स्त्री मंगलवार के दिन लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करे,
उसे रोग, शोक और शत्रुओं का भय ना हो तथा उसका सुहाग अटल रहे। मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रत्नावली और सोमेश्वर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार बुढ़वा मंगलवार व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी सुख प्राप्त हुए और अंत में वे दिव्य लोक को गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जजब। श्री राम जी की सभी सेवाओं का बंटवारा कर दिया गया। तब हनुमान जी ने सूची देखकर कहा, इसका अर्थ है कि जो सेवा अब तक किसी को नहीं दी गई वो मेरी होगी। सब लोग निश्चिंत थे क्योंकि सूची में प्रभु की सुबह से रात तक की सभी सेवाएं लिखी जा चुकी थी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, जब भी प्रभु को जम्हाई आए उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मुझे दे दीजिए। सभी ये सुनकर चकित रह गए। किसी ने इस सेवा के बारे में सोचा ही नहीं था। श्री राम जी ने भी मुस्कुराकर इसकी अनुमति दे दी। अब हनुमान जी हर समय श्री राम जी के मुख की ओर देखते रहते। दिन भर सभा में, यात्रा में और विश्राम के समय भी वे प्रभु के पास बैठकर प्रतीक्षा करते कि कहीं उन्हें जम्हाई न आ जाए और उनकी सेवा अधूरी न रह जाए। रात्रि में जब श्री राम जी अंतःपुर में विश्राम के लिए गए तब द्वारपालों ने हनुमान जी को भीतर जाने से रोक दिया। हनुमान जी चिंतित हो गए कि यदि इसी समय प्रभु को जम्हाई आ गई तो उनकी सेवा कैसे होगी। तब वे महल के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगातार चुटकी बजाते हुए श्री राम नाम का कीर्तन करने लगे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और उनका रोम रोम प्रभु भक्ति में डूबा हुआ था। उधर एक विचित्र घटना हुई। श्री राम जी का मुख खुला रह गया। वे ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही मुख बंद कर पा रहे थे। माता सीता और सभी भाई बहुत चिंतित हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया पर किसी को भी इसका कारण समझ में नहीं आया। तब वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? खोज करने पर देखा गया कि हनुमान जी महल के ऊपर बैठकर लगातार चुटकी बजा रहे हैं और श्री राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। उन्हें तुरंत बुलाया गया। गुरुदेव ने पूछा, वत्स, तुम ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, प्रभु को जब जम्हाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा मुझे मिली है। मुझे अंतःपुर में जाने से रोक दिया गया, इसलिए मैं बाहर से ही चुटकी बजा रहा हूँ ताकि मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, अब चुटकी बजाना बंद करो। जैसे ही हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया, उसी क्षण श्री राम जी का मुख भी बंद हो गया। सब में राहत की सांस ली। तब सभी को समझ में आया कि हनुमान जी की सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण का स्वरूप है। श्री राम जी ने भी संकेत दिया कि हनुमान जैसा सेवक संसार में दुर्लभ है। अंत में गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया कि अब से हनुमान जी पहले की भांति स्वतंत्र रूप से प्रभु की सेवा करेंगे। कोई भी उन्हें सेवा से वंचित नहीं करेगा। सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार ना हो, केवल प्रेम, समर्पण और प्रभु की प्रसन्नता का भाव हो। हनुमान जी ने दिखा दिया कि भक्त का हृदय हर क्षण अपने आराध्य के चरणों में लगा रहता है। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।